हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी जितने भी स्टूडेंट हैं 2023 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और देखिए जिन स्टूडेंट का 16 फरवरी को पेपर है उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अब आप 70 में से 70 नंबर पक्का कर लो। अगर आपको एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए क्लास 10th हिंदी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस बार ना बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी है उनको आज हम सॉल्व करवाएंगे और वो एग्जाम में आने के फुल चांस है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर का है प्रेमचंद्र, खा है भगवती चरण, और गा है यशपाल, एंड घा है वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है जो इसका सही ऑप्शन है वो कौन सा है। ठीक है, जो भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं वो कौन है। तो देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर खा है भगवती चरण, ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, देखिए अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है जो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं वो कौन है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर का है विष्णु प्रभाकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा है प्रेमचंद, एंड ऑप्शन नंबर गा है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर घा है चतुरसेन शास्त्री। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है जो इसका, तो देखिए दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है का, ऑप्शन नंबर का विष्णु प्रभाकर, ये इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्धनारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, देखिए शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो हमें बताना है जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है, और ऑप्शन नंबर खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर गा है बाबू गुलाब राय, एंड ऑप्शन नंबर घा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों हमें इसमें बताना है कि शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है। तो देखिए जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर गा है वो सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो देखिए दोस्तों हमें बताना है जो त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है। ठीक है, तो देखिए जो उसमें ऑप्शन नंबर का है जीवनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा है उपन्यास, और ऑप्शन नंबर गा है नाटक, एंड ऑप्शन नंबर घा है निबंध। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ठीक है, जो त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है। तो देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर खा है उपन्यास, ये इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो त्यागपत्र है वो उपन्यास है। ठीक है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर खा सही हो जाए। तो देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आज ही तैयार कर लो, आज ही नहीं बल्कि अभी तैयार कर लो। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, इसलिए आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी तैयार कर लेना है। अगर आपको हिंदी में एक अच्छा स्कोर करना है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है जो नाटक विधा के लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपको दिख रहे होंगे। देखिए जो ऑप्शन नंबर का है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा है श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर गा है जैनेन्द्र कुमार, एंड ऑप्शन नंबर घा है कृष्णा सोबत्री। तो हमें देखिए इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जो नाटक विधा के लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर का बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ये इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो इसका ऑप्शन नंबर का है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, तो ये नाटक विधा के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, कलम का सिपाही एक रचना है, ठीक है, और हमें बताना है इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर का है अमृत राव, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा है गुलाब राय, और ऑप्शन नंबर गा है मुंशी इल्ला खां, और देखिए ऑप्शन नंबर घा है बैद्यनाथ मिश्र, ठीक है दोस्तों। तो हमें बताना है फाइनली जो कलम का सिपाही है उसके लेखक कौन है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो उसमें ऑप्शन नंबर का है अमृत राव, ये इसका सही आंसर है। जो कलम का सिपाही के लेखक है वो है अमृत राव, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। का हम इसमें फिल कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कलम का सिपाही के लेखक हैं वो अमृत राय हैं, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो देखिए जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें बताना है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर का है मेरी जीवनी प्रवाह, ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर खा है मन की बात, एंड ऑप्शन नंबर गा है मेरी असफलताएं, एंड ऑप्शन नंबर घा है नई पौध, ठीक है। तो हमें बताना है तो इसका असली ऑप्शन कौन सा है, तो इसका हमें सही ऑप्शन बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर गा है मेरी असफलताएं हैं, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, तो वो है मेरी असफलताएं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां है। देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, ध्रुव सामनी नाटक के लेखक हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें बताना है ध्रुव सामनी नाटक के लेखक कौन है, ठीक है। जो ध्रुव सामनी है उसके लेखक कौन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर का है हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा है जयशंकर प्रसाद, एंड ऑप्शन नंबर गा है विष्णु प्रभाकर, एंड ऑप्शन नंबर गा है मोहन राकेश। तो देखिए दोस्तों, हमें इसमें असली ऑप्शन बताना है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है। जो देखिए और देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आपको 100% श्योर आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा। तो देखिए जो ध्रुव सामनी है वो नाटक के लेखक कौन है, देखिए जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद से जितने भी क्वेश्चन बने उनको आपको ना अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर जयशंकर प्रसाद का कोई भी क्वेश्चन बने तो उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों, यानी कि घोर के आपको पी जाना है दोस्तों। तो देखिए जो ध्रुव सामनी नाटक के लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर खा है वो सही हो जाएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के जो ध्रुव सामनी है उसके लेखक हैं, ठीक है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, तौलिए किस विधा पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तौलिए एक रचना है, ठीक है, और हमें बताना है जो तौलिए एक रचना है वो किस विधा पर आधारित है, ठीक है। तो हमें देखिए बताना है नाटक विधा पर आधारित है, कि निबंध विधा पर आधारित है, कि एकांकी विधा पर आधारित है, या कहानी विधा पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो हमें बताना है जो तौलिया है वो किस विधा पर आधारित है, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर गा है एकांकी, जो तौलिया है वो एकांकी पर आधारित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर गा है सही हो जाएगा, मैं इसमें सही का निशान कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, एकांकी है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, कृति कंकाल के लेखक हैं, ठीक है। तो हमें बताना है दोस्तों कृति कंकाल के लेखक कौन है। कृति कंकाल एक रचना है और हमें बताना है जो इसके लेखक हैं वो कौन है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर का है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर खा है मुंशी प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर गा है राम कुमार वर्मा, एंड ऑप्शन नंबर गा है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है दोस्तों। तो हमें बताना है देखिए जो असली ऑप्शन इसका है कौन सा सही है, कृति कंकाल के लेखक कौन है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर का है जयशंकर प्रसाद, तो इसका जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने आपसे कहा है जयशंकर प्रसाद से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो देखिए ये थे वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों, इनको आपको ना घोर के पी जाना है, ठीक है। अब चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, अब देखिए हमें गद्यांश कौन सा तैयार करें। तो देखिए दोस्तों अगर आपको एक ऐसा गद्यांश पता चल जाए जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल ही फिक्स हो तो दोस्तों आपको कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हम एक ऐसा गद्यांश बताएंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर आपने ये वाला गद्यांश तैयार कर लिया तो आप एग्जाम के लिए बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाएगी दोस्तों। और आपको ये गद्यांश देखिए 6 नंबर दे के जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, 6 नंबर दोस्तों दे के जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, गद्यांश हम एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश बताएंगे, उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए तैयार कर लेना।
तो देखिए दोस्तों, जो इसका गद्यांश है, कुसंग का ज्वर और डेड डैश उठाती जाएगी, ये वाला जो गद्यांश है इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए, और दोस्तों ये जो गद्यांश है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो दोस्तों देखिए, जो ये वाला गद्यांश है ना, पिछले वर्षों में कई बार लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, इसको आपको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगर आपने ये वाला गद्यांश तैयार कर लिया तो आपके 6 नंबर तो बिल्कुल पक्के हो गए, 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है दोस्तों। और ये पहले चैप्टर से लिया गया है, जो पहला चैप्टर है मित्रता। ठीक है दोस्तों। और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसलिए ये आपको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये जो है कई बार लगातार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसको आपको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है। अब चलिए, अब देखिए 6 नंबर तो आपके गद्यांश में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए 6 ही नंबर आपको पद्यांश में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पद्यांश में भी हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट पद्यांश बताने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने ये वाला पद्यांश तैयार कर लिया तो आपको फिर किसी पद्यांश को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ये वाला पद्यांश 100% तैयार करके जाना है। ठीक है, तो ये देखिए जो ये पद्यांश है सुनि सुंदर से लेकर कंज कली तक है। और देखिए दोस्तों, जो ये पद्यांश है ये है वन पथ पर। ठीक है दोस्तों। और इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो पद्यांश है ये आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपने गद्यांश और पद्यांश ये वाले अगर आपने तैयार कर लिए तो आपके 6 अच्छे 12 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, ये वाला गद्यांश तैयार कर लेना है। ठीक है, और ये वाला पद्यांश तैयार कर लेना है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है जीवन परिचय। ठीक है दोस्तों। तो आपको देखिए चिंता रहती है कि देखिए हम कौन सा जीवन परिचय तैयार करें। अगर आपने इन जीवन परिचय को तैयार कर लिया, आपको और किसी जीवन परिचय को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए आज हम बताने वाले हैं, लेखक का भी बताएंगे और कवि का भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं लेखक की ओर। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे लेखक का जीवन परिचय। अगर आपने इन जीवन परिचय को तैयार कर लिया तो आपके ये जीवन परिचय फिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो जीवन परिचय है पिछले लगातार कई वर्षों में पूछे चले आए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो इसका पहला जीवन परिचय है, देखिए लेखक का जीवन परिचय बता रहे हैं। ठीक है, जो देखिए लेखक का पहला जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोस्ट इंपोर्टेंट ये जीवन परिचय है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है उसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, और देखिए जो दूसरी नंबर का जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इस वाले जीवन परिचय को तैयार कर लिया फिर आपके लेखक का जीवन परिचय इन्हीं दो से ही फंस जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो ये 2 जीवन परिचय हैं एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लेखक का जीवन परिचय याद करना है तो आप एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लो और आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लो। ठीक है, फिर आपको और किसी जीवन परिचय को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 100% श्योर है कि ये एग्जाम में 100% पूछ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कवि का जीवन परिचय देखते हैं। ठीक है, देखिए जो कवि का जीवन परिचय है, कवि के जीवन परिचय में हम आपको 2 जीवन परिचय बताएंगे। अगर आपने इन 2 जीवन परिचय को याद कर लिया फिर आपका कवि के भी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो कवि का जीवन परिचय है उसमें आपको कौन सा जीवन परिचय याद करना है। ठीक है, तो देखिए जो पहला जीवन परिचय है सूरदास जी का। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इस वाले जीवन परिचय को तैयार कर लिया ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, और देखिए जो जीवन परिचय दूसरा है तुलसीदास जी का, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने इन दोनों जीवन परिचय को याद कर लिया तो आपका कवि का जीवन परिचय आपको इसी में से फंस जाएगा और किसी जीवन परिचय को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको लेखक का याद करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, और कवि का जीवन परिचय याद करना है कौन सा, एक तो देखिए सूरदास जी का याद करना है। ठीक है, और एक देखिए तुलसीदास जी का तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आपने इन चारों को तैयार कर लिया फिर आपके लेखक और कवि के जीवन परिचय इसी में से फंस जाएंगे और किसी जीवन परिचय को याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण निबंध, तो देखिए दोस्तों निबंध है ना, निबंध आपको इस बार ना 9 नंबर देखे जाने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, निबंध को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और आपका निबंध तो छूटना ही नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आपका निबंध छूटा तो आपके 9 नंबर गए समझो। तो आपको क्या करना है, निबंध तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है दोस्तों। तो देखिए हम आपको 3 निबंध बताएंगे। अगर आपने इन तीनों निबंध को तैयार कर लिया तो आपके फिर 9 नंबर है ना वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो निबंध पहला है देखिए प्रदूषण, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है। ठीक है दोस्तों, जो ये प्रदूषण वाला है इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है,
वैसे देखिए निबंध आपको याद नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, निबंध को ना एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। और पढ़ के ना आपको ना दिमाग से निबंध बनाना है, दिमाग में सोचते जाइए और निबंध बनाते जाइए, ठीक है। इस तरह से आपको 1 या 2 पेज आराम से भर देना और आपको 9 नंबर ना पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको प्रदूषण पर अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। दूसरा है बेरोजगारी, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको देखिए बेरोजगारी वाला भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। और देखिए तीसरा है देश प्रेम, ये भी वेरी इंपोर्टेंट निबंध है। तो देखिए प्रदूषण, बेरोजगारी और देखिए देश प्रेम, अगर आपने इन तीनों निबंध को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो फिर आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी हिंदी की तैयारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको हिंदी की तैयारी करना है। तो देखिए दोस्तों जितना भी मैंने बताया है उसको आपको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लिया फिर आपको हिंदी में हाई स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।